कभी आधी रात को छत पर तारों को यूं ही देखते हुए, या सुबह की पहली किरण के साथ गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए। ये सवाल कभी आपके मन में भी गूंजा है क्या? क्या बस यही सब है? क्या ये रोज की भाग दौड़, ये अनगिनत काम, ये कभी ना खत्म होने वाली जिम्मेदारियां, क्या इसी में जिंदगी सिमट कर रह गई है? क्या आपके अंदर भी एक गहरी प्यास है, एक ऐसी शांति की तलाश है जो इस शोरगुल भरी दुनिया में भी सुकून दे? सोचिए तो जरा, आप किसी काम में पूरी जान लगा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो अंदरूनी संतुष्टि, वो हाँ मैंने कुछ सार्थक किया वाली फीलिंग क्यों नहीं मिलती? ऐसा क्यों होता है कि हम एक काम खत्म करते हैं और तुरंत दूसरे की चिंता में डूब जाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक खूबसूरत नज़ारे के सामने खड़े हैं, लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है, उस पल की गहराई को महसूस ही नहीं कर पा रहा? अगर ये बातें आपको कहीं ना कहीं छू रही हैं, अगर आपके दिल में भी ये सवाल उठते हैं, तो ठहर जाइए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसे सफर पर निकलने वाला हूं जो आपकी सोचने के तरीके को, आपकी जिंदगी को जीने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम उस अनमोल किताब की बात करेंगे जिसने लाखों लोगों को एक नया नजरिया दिया है, द प्रैक्टिसिंग माइंड बाय थॉमस एम स्टनर। ये सिर्फ कुछ पन्नों का संग्रह नहीं है दोस्तों, ये तो एक चाबी है उस ताले को खोलने की जो हमारी सच्ची खुशी, हमारे गहरे संतोष और हमारी अंदरूनी शांति को कहीं बंद करके बैठा है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम हर काम में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी आत्मा उड़ेल सकते हैं। कैसे हम उस भागम भाग वाली जिंदगी से निकलकर हर पल को पूरी तरह से जी सकते हैं। तो अगर आप भी उस सुकून की तलाश में हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो भी करें उसमें आपका मन लगे, आपको गहराई मिले और आपको सच में लगे कि आप जी रहे हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत कीमती होने वाले हैं। विश्वास कीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप जिंदगी को देखने का एक नया चश्मा पहन चुके होंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, प्रैक्टिस एंड प्रोसेस, अभ्यास और प्रक्रिया का जादू। यार सच बताऊं तो हम सब कहीं ना कहीं उस बस पहुंच जाओ वाली रेस में घोड़े बने हुए हैं, है ना? जैसे किसी ने हरी झंडी दिखा दी हो और हम भागे जा रहे हैं, अगली प्रमोशन, परफेक्ट बॉडी, सपनों का घर। लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इस अंधाधुंध दौड़ में क्या कभी हमने सोचा है कि हम पीछे क्या छोड़ते जा रहे हैं? वो जो सबसे जरूरी है, ये जो अभी हो रहा है, ये जो सफर है। देखो, लेखक बड़ी गहरी बात कहते हैं। वो समझाते हैं कि जब हमारा पूरा फोकस सिर्फ उस आखिरी पड़ाव पर टिका होता है ना, उस मंजिल पर, तो हम उस रास्ते की खूबसूरती को, उस हर छोटे कदम की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। ये वैसा ही है जैसे तुम किसी दोस्त के घर जा रहे हो और रास्ते में इतने प्यारे नज़ारे हैं, इतनी दिलचस्प चीजें दिख रही हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस पर है कि कब तुम उसके दरवाजे पर पहुंचोगे। तुम उस पूरे एक्सपीरियंस को मिस कर देते हो। अब इसे किसी भी चीज से जोड़कर देखो। मान लो तुम खाना बनाना सीख रहे हो। अगर तुम्हारा दिमाग सिर्फ इस पर अटका है कि कब तुम एकदम शेफ जैसा खाना बनाओगे, तो हर बार जब दाल में नमक ज्यादा हो जाएगा या रोटी गोल नहीं बनेगी, तो तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम हार मान जाओगे। तुम्हें लगेगा ये मेरे बस का नहीं। लेकिन अगर तुम हर एक मसाले को डालते वक्त उसकी खुशबू को महसूस करो, आटे को गूंथते वक्त उसके टेक्सचर को महसूस करो, हर छोटी सी कोशिश को एक इंप्रूवमेंट के तौर पर देखो, तब देखना तुम्हें उस प्रोसेस में मजा आने लगेगा। वो खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं रहेगा, वो एक आर्ट बन जाएगा जिसे तुम एंजॉय करोगे। यही बात किसी नई स्किल को सीखने में भी लागू होती है, चाहे वो पेंटिंग हो, कोडिंग हो या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। अगर तुम सिर्फ उस दिन का इंतजार करोगे जब तुम्हारी परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट होगी, तो हर छोटी सी गलती तुम्हें अंदर से कचोटती रहेगी। तुम हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहोगे और कभी खुश नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर तुम हर प्रैक्टिस सेशन से जुड़ना सीख जाओ, हर उस कोशिश को स्वीकार करना सीख जाओ जो तुमने की है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, तो देखना असली बदलाव तभी आता है। तब तुम सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं, बल्कि उस सीखने के लिए, उस ग्रो करने के लिए प्रैक्टिस करते हो। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि परफेक्शन कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पहुंचकर तुम कहो बस अब सब खत्म। ये तो एक दिशा है, एक लगातार चलने वाला रास्ता है। जरूरी यह है कि तुम उस रास्ते पर चलते रहो, सीखते रहो, बेहतर होते रहो। उस सफर को, उस प्रोसेस को एंजॉय करना सीखो। जब तुम हर छोटे पल में खुशी ढूंढना सीख जाओगे ना, तभी तुम सच में अपनी प्रैक्टिस को जी पाओगे, उसे महसूस कर पाओगे। इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? हर दिन जब तुम किसी काम के लिए बैठो, तो एक छोटा सा हासिल करने लायक लक्ष्य बनाओ। जैसे आज मैं इस गाने का पहला अंतरा सीखूंगा, या आज मैं अपनी प्रेजेंटेशन का आउटलाइन तैयार करूंगा, और अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाओ।
नतीजे की टेंशन को थोड़ा कम करो। ये मत सोचो कि आखिर में क्या होगा, बस उस काम को ईमानदारी से ध्यान से करने पर फोकस करो। जैसे कहते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अरे भाई, याद है जब हम बाइक चलाना सीख रहे थे? कितनी बार गिरे, पैर में चोट लगी, लेकिन क्या हमने छोड़ दिया? नहीं ना, हर बार उठते थे, फिर कोशिश करते थे। और जब पहली बार बिना डरे पूरी सड़क पर चलाई ना, तो जो खुशी मिली थी वो किसी ट्रॉफी से कम नहीं थी। उसी तरह हर चीज को वक्त दो, हर छोटी कोशिश को मानो। क्या जरूरी है कि पहली बार में ही सब एक्सपर्ट बन जाएं? असली मजा तो उस सीखने में है, उस इंप्रूवमेंट में है। चैप्टर 2, द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की असली प्रक्रिया। जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक जज बैठा होता है, एक ऐसा क्रिटिक जो हर वक्त हमारी गलतियां पकड़ता रहता है, और वो हर गलती को हमारी नाकामी, हमारी हार साबित करने पर तुला होता है। लेकिन सच तो यह है कि हर गलती एक टीचर है, एक ऐसा सबक है जो हमें सही रास्ते की तरफ इशारा करता है, ना कि हमारी हार का ऐलान। देखो, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो वो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने जैसा होता है, और हमारा दिमाग, जो हमेशा हमें सुरक्षित रखना चाहता है, तुरंत अलार्म बजा देता है। वो हमें डराता है, हमें कमजोर महसूस करवाता है। हम सोचने लगते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे कभी नहीं होगा। देखो, बाकी लोग कितने आसानी से कर रहे हैं। ये जो अंदर की नेगेटिव आवाजें हैं ना, ये हमारी सबसे बड़ी रुकावट हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमें अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने से डरती हैं। लेकिन लेखक हमें एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं। सीखना एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे एक बीज का पेड़ बनना। उसमें वक्त लगता है, धूप चाहिए, पानी चाहिए, और हाँ, उसमें कई बार पत्तियां भी झड़ती हैं, टहनियां भी टूटती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पेड़ बनना बंद हो जाएगा। उसी तरह हमारी गलतियां भी सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा हैं। वो हमें बताती हैं कि क्या काम नहीं कर रहा है, हमें नए तरीके आजमाने के लिए मजबूर करती हैं। जरूरी ये है कि हम उन गलतियों को अपनी पहचान न बना लें। ये न सोचे कि मैं तो हमेशा गलती ही करता हूं, मैं तो कभी सीख ही नहीं पाऊंगा, बल्कि हमें उन्हें एक फीडबैक की तरह लेना चाहिए। हर गलती हमें एक कदम और आगे ले जाती है, हमें उस सही तरीके के करीब ले जाती है जो हम ढूंढ रहे हैं। और इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है? खुद के साथ प्यार और धैर्य रखना। जैसे हम किसी छोटे बच्चे को चलना सीखते वक्त डांटते नहीं हैं जब वो गिरता है, बल्कि उसे प्यार से उठाते हैं और हौसला देते हैं, वैसे ही हमें अपने साथ भी पेश आना चाहिए। अपनी गलतियों पर हंसना सीखो, उनसे सबक लो और फिर से कोशिश करो। यही सीखने का असली दरवाजा खोलता है। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि गलतियां हमारी फेलियर की टिकट नहीं हैं, बल्कि हमारे सीखने के रास्ते के माइलस्टोन हैं। वो हमें दिखाती है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें आगे कहाँ जाना है। खुद के साथ काइंड बनो यार। अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो, अपनी कोशिशों को पहचानो और अपनी गलतियों को माफ करना सीखो। यही तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? जब तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुरंत खुद को कोसना बंद करो। एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, ओके, अब मुझे पता चल गया कि यह तरीका सही नहीं है। अगली बार मैं कुछ और ट्राई करूंगा। हर दिन सोने से पहले थोड़ा वक्त निकालो और सोचो कि आज तुमने क्या नया सीखा, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों न हो। उसे एक नोटबुक में लिख लो। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपनी तरक्की देखकर अच्छा लगेगा। जैसे अपनी मम्मी कहती हैं, अरे पगले, गिरना तो उठने की पहली सीढ़ी होती है। जो गिरता ही नहीं वो चलेगा कैसे? तू बस कोशिश करता रह, डर मत। हर गलती से कुछ सीखेगा और एक दिन देखना तू सबसे अच्छा करेगा। चैप्टर 3, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, वर्तमान में जीना सीखो। हम अक्सर अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक वो जो बीत गया, जिसके पछतावे और यादें हमें घेरे रहती हैं, और दूसरा वो जो आने वाला है, जिसकी चिंताएं और सपने हमें बेचैन करते रहते हैं। और इस चक्कर में जो सच में हमारे पास है, ये जो अभी का पल है, उसे हम पूरी तरह से जीना भूल जाते हैं। और सच कहूं तो जिंदगी तो सिर्फ इसी पल में है, ना उस भूतकाल में जिसे हम बदल नहीं सकते, ना उस भविष्य में जो अभी आया ही नहीं है। लेखक यहां हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। हम अक्सर अपने दिमाग में उलझे रहते हैं। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग या तो पिछली किसी बात पर गुस्सा कर रहा होता है या आने वाले किसी काम की प्लानिंग कर रहा होता है। हम उस पल में फिजिकली तो मौजूद होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और ही घूम रहे होते हैं। और इस वजह से हम उस पल का जो जादू है, जो गहराई है, उसे पूरी तरह से मिस कर देते हैं। सोचो, तुम अपने किसी प्यारे दोस्त के साथ बैठे हो, गर्मागर्म चाय की चुस्की ले रहे हो और बाहर हल्की बारिश हो रही है। ये कितना खूबसूरत पल है। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग इस बात में उलझा है कि कल ऑफिस में क्या होगा या पिछली रात तुमने क्या गलत कह दिया,
तो तुम उस पल की गर्माहट को, उस दोस्ती की मिठास को, उस बारिश की रिमझिम को महसूस ही नहीं कर पाओगे। वो पल बस यूं ही गुजर जाएगा। यही बात हमारे हर काम पर लागू होती है। चाहे तुम खाना बना रहे हो, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो या सिर्फ शांत बैठे हो, अगर तुम्हारा पूरा ध्यान उस पल में है, अगर तुम अपनी सारी सेंसेस को उस अनुभव में डुबो देते हो, तो वो काम एक अलग ही गहराई ले लेता है। तुम्हें उसमें एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई होगी। माइंडफुलनेस यानी हर पल में होश में रहना, हर एहसास को महसूस करना, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये बस एक आदत है जिसे हमें धीरे धीरे डेवलप करना होता है। इसका मतलब है कि जब तुम चल रहे हो तो चलने पर ध्यान दो, जब तुम खा रहे हो तो खाने पर ध्यान दो, जब तुम सुन रहे हो तो सुनने पर ध्यान दो। अपनी पांचों इंद्रियों को जगाओ और महसूस करो कि अभी तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। जब हम इस तरह से जीना सीखते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारी एंजाइटी कम होती है और हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी खुलकर एंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि सच तो यही है दोस्तों कि जिंदगी किसी दौड़ का नाम नहीं है, ये तो हर पल को महसूस करने का, उसे जीने का नाम है। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि माइंडफुलनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस हर पल में पूरी तरह से मौजूद रहने की कला है, अपनी हर भावना को, हर एहसास को बिना जज किए महसूस करने की क्षमता है। जब तुम हर काम को पूरी उपस्थिति और पूरे ध्यान से करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हें उस काम में एक अलग ही आनंद मिलता है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? रोजाना सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत बैठो और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। जब तुम्हारा मन भटके तो धीरे से उसे वापस अपनी सांस पर ले आओ। जब तुम कोई काम कर रहे हो तो अपने मोबाइल, टीवी और दूसरे डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक लो। एक समय पर सिर्फ एक ही काम करो और अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाओ। जैसे अगर तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसका टेक्सचर महसूस करो। जैसे अपनी दादी माँ कहती हैं, बेटा जब मैं प्यार से रोटी बनाती हूं ना, तो हर आटे की लोई में अपनी ममता डालती हूं, तभी तो वो इतनी नर्म और स्वादिष्ट बनती है। तुम भी जो कुछ करो, दिल से करो, पूरे ध्यान से करो, तभी उसमें जान आएगी। चैप्टर 4, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। नतीजे की नहीं, प्रक्रिया की पूजा करो। यार, ये जिंदगी भी ना बड़ी अजीब है। हम अक्सर उस आखिरी पॉइंट पर, उस डेस्टिनेशन पर इतना फोकस करते हैं कि जो असली खजाना है उसे देखना ही भूल जाते हैं। वो खजाना है ये जो अभी चल रहा है, ये जो प्रोसेस है, ये जो हर दिन की मेहनत है। देखो, सोचो एक किसान के बारे में। अगर वो सिर्फ फसल काटने के दिन के बारे में सोचता रहे तो क्या वो बीज बोने की खुशी को महसूस कर पाएगा? क्या वो उस मिट्टी की खुशबू को, सूरज की गर्मी को, बारिश की बूंदों को एंजॉय कर पाएगा? नहीं ना। वो तो बस उस रिजल्ट के पीछे भागता रहेगा और इस चक्कर में वो जिंदगी के कितने खूबसूरत पल मिस कर देगा। लेखक हमें यही समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट पर, सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देंगे तो हर दिन की मेहनत हमें बोझ लगने लगेगी। हमें लगेगा जैसे हम कोई सजा काट रहे हैं। हम हर काम को इसलिए करेंगे ताकि वो जल्दी से खत्म हो जाए, ना कि इसलिए कि हमें उसमें मजा आ रहा है। और जब हम किसी काम को बोझ समझकर करते हैं तो उसमें दिल कैसे लगेगा? उसमें क्रिएटिविटी कैसे आएगी? उसमें वो सुकून कैसे मिलेगा जो हमें अंदर से भर देता है? लेकिन जब हम प्रोसेस को अपनाना सीख जाते हैं ना, जब हम हर छोटे कदम में संतोष महसूस करते हैं, जब हम हर दिन की प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते हैं, तब जिंदगी में एक ठहराव आता है, एक शांति मिलती है। हमें पता चलता है कि असली खुशी उस मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर चलने में है, खुद को बेहतर बनाने में है। ये वैसा ही है जैसे तुम कोई किताब लिख रहे हो। अगर तुम सिर्फ इस बात पर फोकस करोगे कि कब तुम्हारी किताब बेस्टसेलर बनेगी, तो हर पन्ना लिखना एक टॉर्चर लगेगा। तुम्हें लगेगा ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन अगर तुम हर शब्द को लिखते वक्त उस कहानी में खो जाते हो, हर कैरेक्टर को जिंदा करते हो, हर वाक्य को तराशते हो, तो तुम्हें उस लिखने के प्रोसेस में मजा आने लगेगा। वो किताब लिखना सिर्फ एक काम नहीं रहेगा, वो एक पैशन बन जाएगा। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि जब तुम उस सफर से जुड़ जाते हो, जब तुम हर पल को एंजॉय करना सीख जाते हो, तो मन की बेचैनी अपने आप कम हो जाती है। तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो और यही असली शांति है। याद रखना, बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। वो तो रोजाना की छोटी छोटी प्रोग्रेस का नतीजा होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो और एक दिन तुम देखोगे कि तुम कितनी दूर आ गए हो। इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? हर दिन सोने से पहले खुद को शाबाशी दो कि तुमने आज निरंतरता बनाए रखी। भले ही तुमने सिर्फ 15 मिनट काम किया हो या सिर्फ एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया हो, उसे मानो। एक प्रोग्रेस जर्नल रखो, उसमें हर उस चीज को लिखो जो तुमने आज हासिल की है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो।
जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपनी तरक्की देखकर अच्छा लगेगा। जैसे अपना कोई बड़ा भाई कहे, अरे छोटे, याद है जब तूने दौड़ना सीखना शुरू किया था? पहले तू बस कुछ कदम ही दौड़ पाता था, हाफ जाता था, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तू रोज प्रैक्टिस करता रहा, धीरे धीरे तेरी स्टेमिना बढ़ती गई और आज तू कितनी तेज दौड़ता है। यही है जिंदगी का सबक। कभी गिव अप मत करो, लगे रहो और उस प्रोसेस को एंजॉय करो। चैप्टर 5, बिल्डिंग डिसिप्लिन एंड फोकस। फोकस और अनुशासन ऐसे आता है। अनुशासन, ये शब्द सुनते ही ना अक्सर लोगों को लगता है जैसे कोई सजा मिलने वाली है, कोई रूल कंप्लायंस वाली चीज है। लेकिन सच कहूं तो अनुशासन कोई लाठी नहीं है जो तुम्हें मारेगी। ये तो खुद से किया गया प्यार है, खुद के लिए एक कमिटमेंट है। देखो, अनुशासन का असली मतलब है खुद के प्रति ईमानदार रहना। ये एक वादा है जो हम खुद से करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना काम करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। और ये वादा हम किसी मजबूरी में नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम खुद को प्यार करते हैं, हम खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेखक समझाते हैं कि जब हमारा मन नहीं करता, जब हम थक जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब हमसे नहीं होगा, तब भी अगर हम उस काम को करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही ताकत आती है। हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे तुम जिम जाते हो। पहले दिन तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, तुम्हारी बॉडी में दर्द होता है, तुम्हें लगता है कि तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम हर दिन जाते हो, अगर तुम हर सेट को पूरा करते हो, अगर तुम खुद से ये वादा करते हो कि तुम हार नहीं मानोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग होती है, तुम्हारा स्टेमिना बढ़ता है और तुम खुद को पहले से ज्यादा फिट महसूस करते हो। अनुशासन कोई पैदाइशी गिफ्ट नहीं है, ये एक आदत है जिसे हमें धीरे धीरे डेवलप करना होता है। और इसे डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें हासिल करना। जैसे तुम खुद से कह सकते हो कि आज मैं 30 मिनट पढ़ाई करूंगा या आज मैं 10 पेज लिखूंगा, और जब तुम उस लक्ष्य को पूरा कर लेते हो तो खुद को रिवॉर्ड करो, खुद को शाबाशी दो। इससे तुम्हारा अनुशासन और भी मजबूत होगा। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि अनुशासन खुद के प्रति एक कमिटमेंट है। इसे मजबूरी मत समझो, इसे अपना दोस्त बनाओ और इसे खुद को बेहतर बनाने का एक तरीका समझो। फोकस कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ता है, अभ्यास से, कंसिस्टेंसी से। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा फोकस मजबूत होगा। इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? एक निश्चित समय चुनो जब तुम अपना काम करोगे और उस समय पर हमेशा काम करो, चाहे तुम्हारा मन करे या न करे। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें हासिल करो। जब तुम छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलता हासिल करने का कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे तुम्हारी कोई गुरुजी कहें, बेटा, जैसे एक दिया धीरे धीरे जलता है, वैसे ही अनुशासन धीरे धीरे बढ़ता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो और एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारा फोकस कितना मजबूत हो गया है और तुम कितने सफल हो गए हो। चैप्टर 6, द ऑब्जर्वर माइंड। अपने विचारों से एक कदम दूर। हम अक्सर अपने विचारों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है जैसे हम वही हैं जो हम सोच रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, हम तो उनके दर्शक बन सकते हैं। देखो, हमारे दिमाग में हर वक्त विचार चलते रहते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ डरावने होते हैं, कुछ मजेदार होते हैं। और हम अक्सर इन विचारों में इतने खो जाते हैं कि हमें लगता है जैसे ये विचार ही हमारी पहचान है। हम सोचने लगते हैं, अगर मैं ये सोच रहा हूं तो मैं ऐसा ही हूं। लेकिन लेखक हमें एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने विचारों से अलग हैं। हम वो हैं जो उन विचारों को देख रहा है, जो उन्हें महसूस कर रहा है। विचार तो बस बादल हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, वो हमारी सच्चाई नहीं है। सोचो, तुम एक फिल्म देख रहे हो, उसमें कई तरह के सीन आते हैं, कुछ खुशी के, कुछ दुख के, कुछ डर के। लेकिन क्या तुम उन सीन्स के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हो? क्या तुम सोचने लगते हो कि तुम ही वो एक्टर हो जो स्क्रीन पर दिख रहा है? नहीं ना, तुम जानते हो कि तुम सिर्फ एक दर्शक हो और वो सब एक कहानी है। उसी तरह हमारे विचार भी एक कहानी है, वो हमारी जिंदगी की कहानी है, लेकिन हम उस कहानी के लेखक भी हैं और दर्शक भी। हम ये चुन सकते हैं कि हम किस विचार पर ध्यान देना चाहते हैं और किस विचार को जाने देना चाहते हैं। ये जो अपने विचारों से एक कदम पीछे हटने की कला है ना, इसे ही ऑब्जर्वर माइंड कहते हैं। ये हमें अपने विचारों पर कंट्रोल करने में मदद करती है और हमें ये समझने में मदद करती है कि हम अपने विचारों से ज्यादा हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि तुम अपने विचारों से अलग हो। तुम वो हो जो उन विचारों को देख सकता है, महसूस कर सकता है और उन्हें जाने दे सकता है। अपने विचारों को पहचानना ही अंदरूनी ताकत की शुरुआत है। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम अपने विचारों के मालिक हो,
तो तुम अपनी जिंदगी के भी मालिक बन जाते हो। इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? हर दिन कुछ मिनट के लिए शांत बैठो और बस अपने विचारों को देखो। उन्हें जज मत करो, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो जैसे तुम बादल देख रहे हो। अपने मन की बातें एक डायरी में लिखो। इससे तुम्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि तुम्हारे दिमाग में कौन से विचार बार बार आते हैं और तुम उन्हें बेहतर ढंग से मैनेज कर पाओगे। जैसे कोई ज्ञानी कहे, बेटा, मन तो एक चंचल बंदर है। ये हमेशा उछलता कूदता रहता है, एक डाल से दूसरी डाल पर जाता रहता है। लेकिन तुम उस बंदर के मालिक हो। तुम उसे शांत कर सकते हो, तुम उसे सही दिशा में ले जा सकते हो। बस अपने विचारों को देखो, उनसे जुड़ो मत। मेरे दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक राह है, एक नया नजरिया है जिंदगी को जीने का। ये हमें सिखाती है कि असली जादू उस आखिरी मुकाम पर नहीं छुपा है जिसकी हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, बल्कि हर उस छोटे कदम में है जो हम आज उठाते हैं। हर उस पल में है जिसे हम पूरी चेतना के साथ जीते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एक मौका है, एक मौका उस दौड़ भाग से थोड़ा रुककर सांस लेने का, उस प्रक्रिया को गले लगाने का जिसमें आप लगे हुए हैं, और उस शांति को महसूस करने का जो आपके अंदर हमेशा से मौजूद थी। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए? क्या आप तैयार हैं हर काम को सिर्फ एक मजबूरी की तरह करने के बजाय उसे एक अवसर की तरह देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी गलतियों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाने के लिए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मैं चाहता हूं कि आप आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। चाहे वो 5 मिनट का ध्यान हो, या अपने किसी काम में पूरी तरह से डूब जाना हो, या बस अपनी एक गलती को स्वीकार करके उससे सीखना हो। आज ही उस प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि इसमें कुछ ऐसा है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपनी उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जो शायद इस सुकून और इस राह की तलाश में हैं। और हाँ, एमजे मोटिवेशन हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली बातें। याद रखिए, जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक खूबसूरत सफर है जिसे हर पल जिया जाना चाहिए। आप अकेले नहीं हैं इस राह पर, हम सब साथ हैं, सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो उठिए और आज से ही उस प्रैक्टिसिंग माइंड के साथ अपनी जिंदगी को एक नया अर्थ दीजिए। आपका असली सफर अब शुरू होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई ऊर्जा और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।